दीनी मदारिस के तालिब इल्मों के लिए और यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स के लिए कुरान के बारे में इमाम खुमैनी की वसीयत है। इसके अल्फाज बड़े अजीब हैं, लेकिन ये कह रहा है इसलिए हूँ कि कल से इंशाअल्लाह माह रजब का आगाज़ हो रहा है। माह रजब, माह शाबान और उसके बाद माह रमज़ान, ये तीनों महीने अपनी इस्लाह नफ्स के महीने हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी रूटीन के जो आप साल में जिस तरह टाइम गुजारते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग इन महीनों के लिए पहले से कर लीजिए। कुछ प्लानिंग माह रजब के लिए कि मैंने क्या करना है, अपनी बेहतरी के लिए, अपने घर वालों की बेहतरी के लिए, खुदा से करीब करने के लिए मैं क्या तरीका अपना सकता हूँ। कुरान के लिए कुछ वक्त रख लीजिए, दुआओं के लिए कुछ वक्त रख लीजिए, अपने और अपने खालिक के दरमियान तन्हाई का कुछ वक्त रख लीजिए, अपना मुहासबा करने का कुछ वक्त रख लीजिए। मौत का पता नहीं होता, मौत का पता नहीं होता, और मौत के बाद सिवाय हसरत के इंसान के हाथ पल्ले और कुछ भी नहीं आता। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये मेरे सामने जो फरामीन लिखे हुए हैं, अभी मैं सिर्फ इमाम खुमैनी का ये बयान करूँगा, वरना मुल्ला सदरा के जो फ़लसफ़े की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और इसी तरह शहीद आयतुल्लाह मोहम्मद बाक़िर सदर, इसी तरह आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमुली, इनके फरामीन कुरान के बारे में और बहुत अजीब व गरीब हैं। इन अजीम, आज की इन अजीम हस्तियाँ कुरान के बारे में किस कदर ये समझती हैं कि हमने कोताही की, तो मेरी और आपकी तो कोई मजाल नहीं। ये जो इमाम खुमैनी के अल्फाज हैं, मैं फ़ारसी और इनका तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। फरमाते हैं, मन बेजिद मी गुयम न तारुफ मामूली, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, मैं तकल्लुफ़ नहीं कर रहा ये बात कहते हुए कि जैसे उलमा आजिज़ी इनकसारी में तकल्लुफ़ करते हैं। इमाम खुमैनी क्या फरमा रहे हैं, मैं तकल्लुफ़ से नहीं कह रहा, मैं संजीदा कह रहा हूँ, यानी जो कह रहा हूँ मेरी वही मुराद है। और वो क्या है, गौर कीजिएगा, मामूली आदमी नहीं है, फ़कीह है, मरजा तकलीद है। फरमाते हैं कि इस वजह से कि मैंने अपनी सारी उम्र कुरान में खर्च नहीं की, अफसोस से हाथ मल रहा हूं। यानी ये आखिरी उम्र की बात है कि जब इंसान की मारिफत अपने उरूज पे होती है। फरमा रहे हैं कि इस जगह पर गोया पहुंचकर जो मुझे एहसास हो रहा है, तो ये सोचकर कि मैंने सारी उम्र कुरान में सर्फ क्यों नहीं कर दी, तअस्सुफ मी खुरम, अफसोस करता हूं। इतनी अहमियत कुरान की उजागर। और फिर उसके बाद दीनी मदारिस के तुल्लाब से और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले नौजवानों से, क्योंकि आइंदा मुआशरा उनके पास होना है, जो मदारिस में पढ़ रहे हैं वो, और जो यूनिवर्सिटियों में नौजवान पढ़ रहे हैं वो। फिर तुल्लाब से और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालों से इस तरह फरमाते हैं कि तुम लोग, ए फर्जंदान इस्लाम, ए इस्लाम के बेटो, तुम लोग क़याम करो। क़याम का मतलब आप समझते हैं, खड़े हो जाओ, उठ के तहरीक चला दो। क़याम का मतलब ये होता है, क़याम इमाम हुसैन क्या मतलब है, यानी खड़े हो गए, किसी के खिलाफ कुछ करने के लिए खड़े हो जाओ। तुम ए इस्लाम के फर्जंदो, इस्लाम के बेटों और बेटियों, क़याम करो, खड़े हो जाओ और कुरान को महजूरियत से बाहर निकालो। कुरान तर्क कर दिया गया है, कुरान छोड़ दिया गया है, निकाल कर ले आओ उसको महजूरियत से, मुआशरे के अंदर लाकर खड़ा कर दो, जिंदगियों में दाखिल कर दो लोगों की कुरान को। क़याम करो और कुरान को महजूरियत से बाहर निकालो। कुरान को अपनी जिंदगियों का मकसद आला तरीन मकसद कुरान को अपनी जिंदगियों का करार दे दो, ताकि कहीं ऐसा ना हो, मबादा का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी उम्र में उस तरह पछताओ जिस तरह मैं खुमैनी पछता रहा। क्योंकि उनके अल्फाज है, आपके सामने बयान करूं, और मौजूद है लिखे हुए, और शुरू में कह दिया ताकि कोई वो ना कहे कि वो तो आजिज़ी इनकसारी मसलन कह रहे हैं, अपना एहसास उन्होंने बयान किया है। कुरान ऐसी किताब है, अल्लाह के नबी ने फरमाया
कि जितना गहराई में कोई जाता जाएगा इसकी तय नहीं आती, क्योंकि इल्म खुदा है। लेकिन खुदा खजाने, मोती, जवाहरात इल्म के, मारिफत के अता करता है, हकायक के। तो अब उससे जितने ये आशना है, तो जिसको जितना आगे की चीजें पता चलती हैं उतना कहता है मैंने क्यों देर लगाई, बाकी वक्त भी यहां लगाना था। ये कहना चाहते हैं। कहते तुम खड़े हो जाओ, मुआशरे में ले आओ कुरान को लाने के लिए क़याम करो। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर उम्र में उस तरह पछताओ जिस तरह मैं पछता। सलवात पढ़े मोहम्मद वालों। ये इमाम खुमैनी ने कहाँ से लिया है? इसी अल्लाह की किताब और वो पाकीज़ा तरीन हस्तियाँ रसूलुल्लाह और उनका ख़ानदान, कि जो दो बुनियादें उम्मत को अल्लाह का नबी दे कर गया था। ये बेहतरीन महीने हैं। मैं आपसे इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा, थोड़ा सा रूटीन को बदल लें, किसी की ना सुने। अल्लाह से कहें मैं मसलन नहीं पढ़ता था तेरी किताब, लेकिन तेरे से ज़्यादा तो कुदरत नहीं है किसी में, तेरी किताब है और ये मैं उसके सामने बैठा हूँ, मुझे इस किताब में से वो इनायत कर दे जिसके लिए तूने ये किताब ज़मीन पर उतारी है। मैं भीख मांगता हूँ तुझसे। मैंने सुना है तेरे नबी ने ताकीद की है, अहले बैत ने ताकीद की है, लेकिन मैंने कोताही की है और मुझे पता भी नहीं मैंने कब मरना है, और मुझे पता है कि मेरे नबी ने अपनी उम्मत की शिकायत करनी है क़यामत के दिन। मैं भिखारी हूँ, फ़कीर हूँ, मुझे इस किताब में से जो तू जिसके लिए तूने ये किताब नाजिल की है, मुझे वो चीज़ इस किताब में से इनायत कर। परवरदिगार इस नसीहत को, इन बातों को दिलों में और सीनों में उतारने की और अमल करने की, क्योंकि जज़ा और नतीजा अमल का होता है, दावों का और ऊंची ऊंची बातें करने का कोई नतीजा नहीं होता। कोशिश कीजिए कि ये रजब व शाबान व माह रमज़ान ऐसा आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपना राबता बना ले अल्लाह की किताब के साथ, कि फिर वो राबता ना इस दुनिया में टूटे और ना आखिरत में टूटे, और आपकी ज़िंदगियाँ कुरान व अहले बैत के साए, तालीमात के साए में गुजरे, और अल्लाह आपको इनकी शफात, दुनिया में भी शफात होती है और आखिरत में भी शफात होती है, दोनों जहानों का इनका साथ और इनकी शफात अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको इनायत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।